नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लेट्स इट इजी में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसमें आज का जो हमारा विषय है वो कि आपको कुछ वाक्य ऐसे दिए जाते हैं जो पूरे नहीं होते, अर्थात पूरे होते हुए भी वो अलग अलग 4 भाग में उसको बांट दिया जाता है और अव्यवस्थित तरीके से होते हैं, यानी कि अरेंज करना है आपको। इस प्रकार से आज का टॉपिक रहेगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ वाक्य ऐसे आगे पीछे करके दे देंगे तो नीचे उनके ऑप्शन मिलेंगे और जिस प्रकार से हम आज करेंगे आप उसको देख के आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो इसमें जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं टॉपिक, इसका जो लेसन का नाम मैंने डाला है वो अव्यवस्थित वाक्यों से अनुच्छेद निर्माण। यानी कि जो आपने पीछे अभी अनुच्छेद पढ़े थे, पिछली क्लास में आपने अनुच्छेद पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि पूरा अनुच्छेद पढ़ करके आपने उनके आंसर देने थे। और अभी क्या है कि कुछ वाक्य हैं जिनको अव्यवस्थित तरीके से दिया गया है, उनको बस व्यवस्था में लगा करके आपने अनुच्छेद बनाना है। उन्हीं से एक सिस्टमैटिक तरीके से आपने एक मतलब जो जिसका अर्थ निकले, ऐसा स्पष्ट समझ में आए, अरेंज इस प्रकार से आपने करना है। तो एक अभी करके बताते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे क्या है कि अव्यवस्थित, अव्यवस्थित का अर्थ क्या होता है? जो व्यवस्था में ना हो, यानी कि जो एक सिस्टम में ना हो, एक अच्छे ढंग से उसको ना लगाया गया हो। और अव्यवस्थित वो क्या चीज है? वो है वाक्य, यानी कि ऐसे कुछ बातें, ऐसे कुछ सेंटेंसेस जिनको क्रम में नहीं लगाया गया है, अव्यवस्था है, मतलब अव्यवस्थित है, वो व्यवस्थित तरीके से नहीं लगाया गया जैसे हम आम लिखते हैं। उससे आपने क्या करना है? अनुच्छेद निर्माण करना है, अनुच्छेद निर्माण करना है। तो इसके लिए कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे आप। पहला कि अव्यवस्थित वाक्य, अभी समझ में आ गया होगा कि ऊपर नीचे आगे पीछे करके दिया जाता है तो उनको अव्यवस्थित वाक्य बोलते हैं। उनसे अनुच्छेद निर्माण जो अध्याय है इसके अंतर्गत, इसमें क्या आता है? 4 वाक्य आते हैं, 4 वाक्य आते हैं, 1 2 3 और 4 दिए होते हैं। ये चारों वाक्य अव्यवस्थित क्रम में दिए जाते हैं, यानी कि आगे पीछे दिए जाते हैं। तो आपको इन वाक्यों को सही क्रम में लगाकर आपने उनको सही करना है, आगे पीछे से सही करना है। तो एक सार्थक अनुच्छेद का निर्माण करें। सार्थक क्या होता है? सार्थक अनुच्छेद पैराग्राफ है ना। सार्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, उसका निर्माण करके क्या है? दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम का चयन करना होता है। सही क्रम आपको बनाना होता है, जो उसका चयन करना होता है। उचित क्या रहेगा वो चयन आपने ABCD ऑप्शन में से चुनना होता है। तो कभी कभी वाक्यों के स्थान पर वाक्य खंड दिए होते हैं, वाक्यों के भी खंड दिए होते हैं। वाक्य एक वाक्य ना देके वाक्यों का पूरा खंड दे दिया जाता है, टुकड़े दिए जाते हैं। तो ये देखो, पूरा वाक्य क्या है? एक बात में अर्थ समझ में आ जाए। वाक्य खंड क्या है? उसी वाक्य को तोड़ के अलग अलग हिस्सों में बांट के आपको दिया जाता है, तो उसको वाक्य खंड बोलते हैं। खंड माने टुकड़े, और वाक्य के टुकड़े क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाक्य खंड, है ना। तो वाक्य खंड दिए होते हैं और देगा आपको 4 ही, या तो 4 वाक्य दे या फिर 4 खंड दे, टुकड़े दे वाक्य के। लेकिन देगा कितने? 4 ही देगा। वो उसने बताया कि 1 2 3 और 4 ऐसे करके आपको 4 खंड दे सकता है वाक्य के, या फिर पूरा एक वाक्य दे सकता है, 4 वाक्य अलग अलग दे सकता है। तो अव्यवस्थित क्रम में वो दिए जाते हैं और इन वाक्य खंडों को सही क्रम में लगाकर एक सार्थक वाक्य का निर्माण कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम का चयन करना। जो विकल्प सही आपको चयन करके बताएगा उसका आपने चयन करना होता है। तो इसमें चलिए अभ्यास करके देखते हैं थोड़ा, तो पता लगेगा आपको कि किस प्रकार से अभी बातें बताई हैं। अब इसमें निर्देश, जैसे पिछली वीडियो में भी बताया कि नियम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप पढ़ के ये बताते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो किस प्रकार से होगा, यानी कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। निर्देश यानी कि गाइडलाइंस क्या हैं, उसके करने के लिए निर्देश क्या है। तो नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 वाक्य दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहां से ये देख सकते हैं आप, ये 4 वाक्य दिए गए हैं।
दिए गए ना, ये 4 वाक्य दिए गए हैं। तो ये 4 वाक्य क्या है, अभी इसी को समझेंगे हम। ये 4 वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में से एक अनुच्छेद बनाने के लिए सही क्रम चुनकर, एक अनुच्छेद बनाना है आपने 4 वाक्य का प्रयोग करके, और सही क्रम चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में, जो उत्तर पुस्तिका होगी, हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या में उसको लिखना है। या जिस वो तो मैं बताऊंगा आपको बाद में कि किस प्रकार से अभी की, क्योंकि हर साल गाइडलाइंस बदलती रहती हैं OMR सीट को लेकर के, और जिसके ऊपर आपने आंसर लिखने होते हैं वो बदलती ही रहती है, लगभग थोड़ा बहुत चेंजेस में देखने को मिलता है। तो अभी वाक्य पढ़ते हैं, ये 4 वाक्य पढ़ते हैं हम। पहला कहते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है जी, यह संसार विशाल है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, संसार बहुत बड़ा है, विशाल है। हमारा देश भारतवर्ष एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही है, और उनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए, तो अब ये 4 वाक्य हो गए, ये उल्टे पुल्टे दिए गए, इनके अव्यवस्थित क्रम, आप सीधी भाषा में समझेंगे तो उल्टे पुल्टे, इनके कहीं कहीं दिए गए हैं, आगे पीछे दिए गए हैं। ठीक है जी, तो सही क्रम होगा, क्या सही क्रम होगा, उसके लिए 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपने चुनना है। अगर आप देखो, इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर आप 1 नंबर वाले वाक्य को 1 पे रखते हो कि विश्व में 7 महाद्वीप हैं, यह संसार विशाल है, हमारा देश भारतवर्ष एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही है, और उनमें एशिया सबसे महाद्वीप है, ये तो ऐसा ज्यों कि त्यों लिखा है, फिर ये अव्यवस्थित तो है ही है ना। 1 2 3 4 ये तो पहले ही अव्यवस्थित दिया हुआ है, तो ये तो व्यवस्थित हो ही नहीं सकता आपका, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में देखेंगे तो अगर हम 2 नंबर वाले को पहले, यह संसार बहुत विशाल है, यानी कि ये संसार बहुत बड़ा है, ठीक बात है भाई, और विश्व में 7 महाद्वीप हैं, ये बात सही आई कि संसार बहुत बड़ा है और इसमें 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, ये सही क्रम हो गया। उसके बाद अगर चौथे नंबर वाले को लगाते हैं, 4 नंबर वाले को लगाते हैं, तो उसमें उनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, सही बात है जी। देखो, इसमें 7 महाद्वीप है और उनमें से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और हमारा देश भारत भी क्या है, इस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही है। तो ये इस प्रकार से ये सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले विश्व की बात की, फिर विश्व में महाद्वीपों की बात की, उन महाद्वीपों में से भी एक महाद्वीप एशिया की बात की, और उस एशिया में से भी भारत एक में है, उस एशिया में ही है, ये बात की। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑप्शन हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, और ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि वहीं आपने ऑप्शन ही चुनने हैं, लेकिन किस प्रकार से चुनने हैं कि अगर हम 2 नंबर वाले को पहले लगाएं, इसमें क्या था 3 नंबर वाले को पहले लगाए, तो ये गलत हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इन चीजों को। एक और करके देखते हैं, इसमें भी 4 वाक्य दिए गए, हर एक में आपको 4 ही वाक्य या वाक्य खंड दिए जाएंगे और वो अव्यवस्थित होंगे। तो ये कहते हैं कि आदिकाल में मनुष्य अंधकार में भटकता था, सही बात है। वृक्षों की छाल लपेटता था, ये भी सही बात है। गुफाओं में रहता था, ये भी सही बात है। और वह चलता फिरता था, खाता पीता था, आंखों से इस सृष्टि को देखता भी था, तो ये भी बात सही है भाई। तो इसमें ये सही ही दिए गए हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हमारा पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, कोई आगे पीछे करने वाली बात इसमें नहीं है। आदिकाल की बात आई, फिर वो क्या क्या करता था उनकी बात आई, इसलिए ये सही हो जाएगा। वह बड़ा साहसी था। नेक्स्ट करते हैं हम, नंबर 3 करते हैं। वह बड़ा साहसी था, अतः एक दिन वह पिता की अनुमति के बिना समुद्री यात्रा पर निकल गया। रॉबिन्सन क्रूसो इंग्लैंड के एक धनी व्यापारी का बेटा था या पुत्र था, छोटा पुत्र था। साहसपूर्ण यात्राओं एवं अन्वेषण की कहानियां पढ़ने में उसे बहुत आनंद आता था। तो बात कहाँ से शुरू होती है, जब भी हम कहते हैं ना कि एक बार क्या था, वो था, ये था, एक बार राजा था, वहां का राजा था, तो कहानियां अनुच्छेद इस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले उसका परिचय कि कौन था वो, वह बड़ा साहसी था कौन, वो था रॉबिन्सन। तो हम क्या कह सकते हैं, तो इस प्रकार से हम 3 नंबर वाले को अगर 1 पे लिखें तो 3 को 1 पे लगाएंगे, है ना। यानी कि पहले हम लिखेंगे 3, इसके लिए पहले 3 लिख लेते हैं भाई, 3 नंबर वाली बात जो है वो सबसे पहले आएगी, है ना। उसके बाद वो कैसा था,
वो कैसा था, एक वह बड़ा साहसी था। तो उसके बाद एक नंबर वाली बात, वो बड़ा साहसी था भाई। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो इंग्लैंड के एक धनी व्यापारी का छोटा पुत्र था और वो बड़ा साहसी था। एक नंबर पे हमने ये लिख लिया। 2 नंबर पे हम लिखेंगे कि अतः साहसी था तो क्या हुआ। अब ये नहीं लिखेंगे हम, है ना, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वो लास्ट में बात करेगा कि वो ऐसा हो गया। तो वो बड़ा साहसी था और साहसपूर्ण यात्राओं एवं अन्वेषण की कहानियों जो है उसको पढ़ने में उसको बहुत आनंद आता था। तो हम 4 नंबर वाली बात लिखेंगे यहाँ पे कि साहसपूर्ण यात्रा और वो ये करता था। फिर एक दिन क्या हुआ, अतः इन सब के कारण क्या हुआ, एक दिन वो भी पिता की अनुमति के बिना समुद्री यात्रा पर निकल गया। ऐसे कहानी बनानी है आपने, यानी कि नंबर 2 वाली बात जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो हमारा क्या बना जी, ये बना। और ये ऑप्शन कौन सा है, ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये सी ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये चीजें जो हैं ये करनी है, यानी कि अव्यवस्थित से आपने व्यवस्थित इसी को हुई लगाना। इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको कह दूं कि 1 5 7 3 2 1 4, मैं कहूं कि इसको आप जो है ना व्यवस्था में लगाओ, यानी कि ये उल्टा पुल्टा दे दिया मैंने और मैं कह रहा हूं कि इसको व्यवस्था में लगाओ। आप व्यवस्था में आप किस प्रकार से लगाओगे, फिर ऐसे लिखोगे ना 1 2 3 4, क्योंकि अर्थ निकल रहा है कि इसके बाद ये ही आएगा। तो ये ही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है कि वो बात आपकी बननी चाहिए, बात आपकी क्लियर होनी चाहिए, वो है ना, वो सारी बात जो है क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है आप इसको थोड़ा ऊपर करके देखेंगे जो अभी लिखा है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं जो मैंने अभी लिखा है। तो जैसे मैंने लिखा था कि 1 5 7 3 2 1 4, है ना, 6, तो इस प्रकार से आप कैसे लिख पाएंगे इसको, अगर व्यवस्था में लगाना हो तो आप इसको फिर से 5, यहाँ पे 6, है ना, फिर 7, ऐसे व्यवस्था में लगाओगे। या मैं आपको क्या करूं, मैं आपको बोल दूं कि अल्फाबेट है मेरे पास कुछ, मैंने यहाँ पे लिख दिया A लिख दिया पहले, है ना, फिर मैंने D लिख दिया और फिर मैंने B लिख दिया, फिर मैंने C लिख दिया और इसको कहूं कि व्यवस्था में लगाओ। ये अव्यवस्थित है, ये अव्यवस्थित है सब, है ना। मैं कहूं कि इसको लगाओ तो आप किस प्रकार से लगाएंगे, आप तो यही करेंगे ना, A B C D, आप तो ऐसे लिखो क्योंकि वो एक सिस्टम है, इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो सेम आपने यहाँ भी ऐसा ही करना है, आपने सेम यहाँ पे भी यही लॉजिक लगाते हुए काम करना है कि किसके बाद क्या आना चाहिए, है ना, किसके बाद क्या आना चाहिए। तो ये चीजें हैं जिनसे आप इन क्वेश्चनों को जो है कर सकते हैं। मैं 2-4 और करवा देता हूँ आपको, तो आपके लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जैसे इधर से कर लेते हैं। तो उसे नाले के पार, हम नंबर 10 कर रहे हैं, तो उसे नाले के पार हरी भरी घास दिखाई पड़ी, उसने सिर उठाया और देखा। अच्छा, पहले सर उठाएगा देखेगा या फिर ये होगा, चलो पूरा पढ़ते हैं पहले। 2 बकरियां साथ साथ चरती थी, एक दिन काली बकरी चरते चरते आगे बढ़ गई। भाई कहानी यहाँ से शुरू हो रही है बेसिकली हमारी, है ना, कहानी तो है एक, ये 2 बकरियों की बात हो रही है। तो 2 बकरियां क्या करती थी, एक साथ साथ चरती थी। तो मैंने क्या किया कि पहले पे तो मेरा आएगा 3 नंबर वाला कि 2 बकरियां एक साथ साथ चरती थी, ये नंबर देखना हमने, है ना, ये बात 3 नंबर पे लिखी है, तो पहले 3 नंबर वाली बात आएगी। उसके बाद एक दिन काली बकरी चरते चरते आगे बढ़ गई, तो अब ये वो चरती थी और एक दिन ऐसा हुआ, है ना, तो फिर आएगी मेरी 4 नंबर वाली बात कि एक दिन क्या हुआ, 2 बकरियां चरती थी साथ साथ और एक दिन काली बकरी जो थी वो चरते चरते आगे बढ़ गई। अब क्या हुआ, उसने ना सर उठाया, उसने सर उठाया और देखा, तो मेरी 2 नंबर वाली बात इसके बाद आएगी। उसने फिर सर उठाया, चरते चरते आगे बढ़ गई और उसने सर उठाया और देखा, क्या देखा, तो उसे नाले के पार हरी भरी हरी घास दिखाई पड़ी, यानी कि 1 नंबर वाली बात बाद में आएगी। तो 3 4 2 1 कौन सा ऑप्शन है जी,
3 4 2 1 हमारा बी ऑप्शन सही है, तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपने वहां भी ऐसे ही लगाना है आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, है ना। तो चलिए एक और बता देता हूं आपको। आप गांधी जी को तो जानते ही होंगे, है ना। गांधी जी वाला 17 नंबर पे बता देता हूं। वैसे पीडीएफ बहुत बड़ी है जो करवानी है, लेकिन आप अगर पर्सनली मैसेज करते हैं तो आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आप इसको ले सकते हैं, या आप कमेंट में बताना कि और किस प्रकार के आप लेसन चाहते हैं। मैं तो अपने हिसाब से आपको पहले हिंदी का कोर्स करवा रहा हूँ, उसके बाद मैथ का एक सीरीज लेके आएंगे पूरी, और फिर साथ ही साथ आकृतियाँ जो हैं वो भी चलती रहेंगी। तो अभी जल्द ही इसको पूरा कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद आकृतियाँ, और लगभग 75 मार्क्स तो हमारे ठीक ठाक से हो जाएंगे। उसके बाद मैथ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैथ में किस प्रकार के स्टूडेंट हैं, लेकिन ईजीएस्ट वे से आपको बताया जाएगा, आसान तरीके से बताया जाएगा, जिससे आप कर पाएंगे। तो इसमें क्या कहते हैं कि गांधी जी ने उन्हें मात्र 5 मिनट का समय दिया। किसे दिया भाई? एक बार की बात है, तो एक बार की बात है यानी कि कहानी इसे शुरू हो रही है कि एक बार की बात है। अब क्या बात है, यानी कि मुझे एक बात श्योर हो गई कि 2 नंबर वाला पहले आएगा कि एक बार की बात है। क्या बात है कि महात्मा गांधी इंग्लैंड गए हुए थे, यानी कि 3 नंबर वाला इसके बाद आएगा, है ना। तो महात्मा गांधी कहाँ गए हुए थे? इंग्लैंड गए थे। एक बार की बात है, महात्मा गांधी इंग्लैंड गए हुए थे, और क्या हुआ, वहां के प्रख्यात साहित्यकार बर्नार्ड शॉ ने गांधी जी से मिलना चाहा। तो ये 4 नंबर वाली बात यहाँ आएगी। तो वहां एक बार इंग्लैंड गए और वहां के प्रख्यात उसने मिलना चाहा उनसे, ठीक है ना। तो गांधी जी ने मात्र 5 मिनट का समय दिया। तो 1 नंबर वाली बात मेरी फिर से लास्ट में आ जाएगी, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अनुसार देखो 2 नंबर वाली बात पहले आएगी, 3 वाली उसके बाद आएगी, 4 वाली आपने साइड में ऐसे करके देख लेना है ना, कि कौन सी बात कहाँ आएगी। तो इसी प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी और तैयारी कीजिए, इसको बार बार देखिए, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे तो आपकी ये समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि आप इसको 2-3 बार कर लेते हैं और नोटबुक साथ रखते हैं और साथ साथ आप इसको करते हैं, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और बने रहिए हमारे साथ, ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, और ये फुल जो कोर्स है, पूरा कोर्स है, इसको हम करवाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके लिए कोई पैसा या कोई पेड कोर्स ये नहीं है। तो आप बस बने रहिए, और जैसे ही वीडियो आती है उसके साथ आप काम करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।